एक वो चिथड़ा हो गई, जो चिथड़ा रिपोर्टर जो है, उस बंदी ने मतलब फेवर में है कि हाँ चलो ठीक है, अगर अच्छा नहीं लग रहा तो नकाब नीचे कर दिया। मैडम मैं आपसे एक बोलना चाहूंगी कि जो आप अपने समोसे दूसरों को खिला रही है ना पार्टी में बुला बुला के, आपकी औकात हमें मालूम है। तो आप जरा ये ना बताएं कि नकाब कितना इंपॉर्टेंट है या घूंघट कितना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लड़की ये सवाल उठा रही है कि किस तरीके से हिजाब वाले मामले पर खूब सुना रही है चित्रा त्रिपाठी को। लोग इस पे तरह तरह के कमेंट भी कर रहे हैं। दोस्तों इससे पहले एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें डिबेट करती हुई चित्रा त्रिपाठी नजर आ रही थी और उस डिबेट में आरजेडी की प्रवक्ता बैठी हुई थी और वो कह रही थी कि आपने मेकअप कर रखा है, अगर मेकअप कर रखा है, मैं अगर पानी मार दूं आपके मुंह पर तो क्या ये सही है, हिजाब खींचने को लेकर के। जिस पर चित्रा त्रिपाठी ने कहा था कि नहीं ये तो मेरा राइट है, मतलब इस तरह की बातें कही गई। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ये चीज़ें वायरल हो रही है तो कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है कि आखिर वो कर क्या रहे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि कई वीडियो ऐसे भी वायरल हो रहे हैं। देख लीजिए आप अर्नब गोस्वामी के वीडियो, मतलब कि उसमें ड्रास्टिक चेंज आता हुआ नजर आ रहा है। लोग इस पे खूब बात कर रहे हैं कि आखिर उन्हें क्या हो गया। उन्होंने तो यहाँ तक कि बिना नाम लिए सुधीर चौधरी के ऊपर तंज के तरीके से कस दिया कि 15 करोड़ लेने वाले के सरकार के खिलाफ थोड़ी ना बोले। मतलब इस तरह की बातें एक तरह से उन्होंने कह दी। अर्नब गोस्वामी ने एक तरह से मतलब 15 करोड़ की बात कह दी। मतलब किसके लिए वो बात कही और लोग इसे किससे जोड़ने लगे वो देख लीजिए। मतलब सुधीर चौधरी से इसे जोड़कर देखने लगे। उन्होंने हाल में ही डीडी न्यूज ज्वाइन किया। हालांकि देखा जाए दोस्तों तो अरावली का जो मुद्दा है उस पे अर्नब गोस्वामी ने जिस तरीके से बीजेपी को आड़े हाथों लिया है वो अपने आप में देखने वाली बात है। लोग ताज्जुब कर रहे हैं कि अरे यही अर्नब है। दूसरी तरफ अभी हाल में ही सिंगर वाला जो मामला है, जो दोस्तों उन्नाव की जो प्रीता है उसको लेकर के उसको बुला लिया अपने डिबेट शो में, इसको लेकर के भी खूब चर्चा हो रही है। तो आखिर वजह क्या है? देश भर में देखा जाए दोस्तों तो अरावली का मुद्दा तो काफी गरमाया ही हुआ है। अब उन्नाव वाला मामला भी काफी ज्यादा सुर्खियों में आ गया। एक वीडियो देखा गया जिसमें जो वो प्रीता जो है वो प्रोटेस्ट कर रही थी एक तरह से और उन्हें उठा करके ले जाया जा रहा है। वो वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल है और इस मामले को लेकर के अर्नब गोस्वामी ने अपने शो में उस लड़की को बुला लिया। और सबसे बड़ी बात इस सब मामले में दोस्तों अभी देखा जा रहा है कि कथित गोदी मीडिया में भी दो फाड़ होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ चित्रा त्रिपाठी का जो वीडियो आपने देखा अभी कि उन पे क्या कमेंट करती हुई ये लड़की नजर आई, उसके बाद फिर अर्नब गोस्वामी का जो वीडियो वायरल हो रहा है वो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। उसमें लोग चौंक रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी को देखकर कि उन्होंने सुधीर चौधरी का नाम लिए बगैर ऐसा बोला कि बवाल मच गया। तीसरी तरफ आप देखेंगे दोस्तों कि रजत शर्मा, उन्होंने एक ऐसा एग्जाम्पल दिया कि प्रदूषण को लेकर के कि सब बहुत चक्कर लगा रहे ये क्या बोल रहे हो भाई। मतलब वो कहना है कि कटोरे की तरह अरावली से मतलब 3 तरफ से दिल्ली घिरी हुई है और उधर से इसलिए प्रदूषण जो है वो जा नहीं पा रहा है। मतलब इस तरह की चीजें कही उन्होंने, जिसके बाद बवाल पे बवाल मचा। मोदी सरकार के मंत्री भूपेंद्र यादव को तो अर्नब गोस्वामी ने वो क्लास लगाई है मत पूछिए। आपने देखा होगा वीडियो दोस्तों। और जिस तरीके से उन्होंने सुधीर चौधरी को लपेटा है वो अपने आप में बड़ी बात हो गई। वहीं सुधीर चौधरी ने भी मतलब इशारों में हिंट दे दिया। उन्होंने भी मतलब इस पे जवाब दिया। अर्नब ने क्या कहा था वो जरा समझिए। उन्होंने कहा था कि जो लोग 15 करोड़ लेकर बैठे हैं वे अरावली जैसे मुद्दे पर कुछ नहीं बोले। वहीं सुधीर ने इसका जवाब दिया। और रजत शर्मा जो दिल्ली पॉल्यूशन पर अजीब बयान दे रहे हैं उनके तो क्या कहें। लेकिन हालांकि देखा जाए दोस्तों तो इस मामले को लेकर के दो फाड़ तो होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब कि कोई कह रहा है कि अच्छी चीज है और सबसे बड़ा जो ड्रास्टिक चेंज नजर आ रहा है वो अर्नब गोस्वामी में नजर आ रहा है। अब लोग सवाल ये पूछ रहे हैं क्या अर्नब गोस्वामी ने सच में पलटी मार दी है? अब इस सब मामले को लेकर के पब्लिक भी खूब चटकारे ले रही है। लोग कह रहे हैं कि शायद सुधीर चौधरी को इस बात का दर्द हो गया कि अर्नब गोस्वामी ने सरकार को घेरते हुए सुधीर चौधरी के सैलरी पैकेज का जिक्र कर दिया। अब दोस्तों पूरी कहानी क्या है और सबसे बड़ी बात अरावली पहाड़ी पर क्या बवाल मचा हुआ है, चलिए वो समझते हैं। असल में दोस्तों सरकार ने कहा है कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों यानी कि अरावली हिल नहीं मानी जाएगी और उन्हें संरक्षित नहीं माना जाएगा।
इसे लेकर आंदोलन छिड़ चुका है। जयपुर से लेकर कई जगह पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली में प्रदूषण को लेकर जनता सरकार से सवाल कर रही है। ऐसे में अर्नब गोस्वामी ने मोदी सरकार को घेरा और मोदी समर्थक मीडिया पर भी सवाल उठाए। हालांकि अर्नब गोस्वामी खुद भी उसी मीडिया का हिस्सा माने जाते हैं, लेकिन लंबे समय के बाद उन्होंने थोड़ी बहुत पत्रकारिता करते हुए कहा कि कॉर्पोरेट मीडिया ये सवाल नहीं पूछ सकता, राजनीतिक मीडिया नहीं पूछ सकता, लुटियंस मीडिया नहीं पूछ सकता और सरकार से 15 करोड़ लेने वाले एंकर भी ये सवाल नहीं पूछ सकते। सही, ऐसे ही उन्होंने कहा। अब दोस्तों बवाल तो इस पे भी मचा हुआ है कि 15 करोड़ की सैलरी का क्या मामला है। तो वो तो भाई असली सैलरी पैकेज जिनका है वो जाने, वो वही बता सकते हैं। लेकिन जनता को लगता है कि रकम करोड़ों में तो जरूर है। अर्नब गोस्वामी का कहना है कि 90% पहाड़ों की सुरक्षा हटने से किसे फायदा होगा? न किसानों को, न धूल में घुटते शहरों को, न किसी चीज को फायदा होगा खनन कंपनियों को। उन्हें सबसे बड़ी बात की मंजूरी मिल जाए। अर्नब गोस्वामी ने कहा कि अरावली और थार रेगिस्तान को हरियाणा, पश्चिमी यूपी और दिल्ली की तरफ बढ़ने से रोकती है, लेकिन अब 90% अरावली की कानूनी सुरक्षा खत्म हो चुकी है। जो खनन पहले अवैध था अब कानूनी हो जाएगा। पर्यावरण मंजूरियां आसानी से मिलेंगी, विदेशी निवेश आएगा और कुछ लोग रातों रात अरबपति बन जाएंगे। राज्य सरकारें कहेंगी कि वे सुप्रीम कोर्ट का पालन कर रही हैं। यही सरकार का नया खेल। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि पहाड़ तोड़ने की खुली छूट दे दी जाए। सरकार को दखल देना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि देश की मीडिया अपना काम करेगी। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों वायु प्रदूषण भी दिल्ली का बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। अब इस मुद्दे पर जो एक काफी ज्यादा न्यूज में चल रही है कि सुधीर चौधरी ने एक क्या बात कही, उस पर भी सवाल उठने लगे। उन्होंने सुधीर चौधरी ने कहा कि चीन में लोकतंत्र नहीं है, इसलिए वहां फैसले जल्दी लागू हो जाते हैं, जबकि भारत में लोकतंत्र है, विपक्ष, संसद और मीडिया होने की वजह से फैसले लागू नहीं हो पाते। इस बयान के बाद लोग हैरान रह गए और सवाल उठने लगा कि क्या प्रदूषण के लिए लोकतंत्र को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। दोस्तों वहीं जब अर्नब गोस्वामी ने सुधीर चौधरी पर सवाल उठाया तो सुधीर चौधरी को शायद ये बात चुभी। उन्होंने मीडिया में ऑड इवेंट चलने जैसी टिप्पणी तक कर डाली। आखिर में सवाल यही बचता है कि क्या आज के बड़े बड़े टीवी एंकर किसी पार्टी के प्रवक्ता बन चुके हैं? ये तो पुरानी बात हो गई दोस्तों। लेकिन आज की ये बात दो एंकरों या फिर मतलब जो चल रहा है अभी वो तकरार तक सीमित नहीं है। इससे एक तरह से आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक देखा भी जा रहा है कि आखिर क्या वजह है कि अर्नब गोस्वामी के अंदर में ये ड्रास्टिक चेंज आया है। दोस्तों ये तो हो गई बात इन चीजों की कि एंकर क्या कर रहे हैं, गोदी मीडिया और ये सब एंड ऑल। लेकिन सबसे अहम मुद्दा है अरावली पहाड़, उसको समझ लीजिए जरा। सबसे पहले अरावली पहाड़ों को समझना काफी ज्यादा जरूरी है। अरावली सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, ये दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान को रेगिस्तान बनने से बचाते हैं, ये बारिश को रोकते हैं, भूजल को संभालते हैं और हवा को साफ रखने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन पिछले कई सालों से अरावली में खुलेआम खनन हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं और नियमों की धज्जियां उड़ रही है। ये मुद्दा सीधे पर्यावरण, पानी और आने वाली पीढ़ियों से जुड़ा है। फिर भी टीवी मीडिया इस पर ज्यादातर खामोश रहते हैं। वो लगे रहते हैं, जो पहले आपने वीडियो देखा कि हिजाब उतारा और ये किया एंड ऑल, इस पे कि ये सही है गलत है, इस पर नहीं बहस करेंगे कि मतलब वो एक ट्रेडिशन है, जो चीजें हैं वो उन्होंने खींचा क्यों, इस पे बहस नहीं हो रही। इस पे बहस होगी कि खींचा तो इसलिए क्यों पहन रखा था, पहनना ही नहीं चाहिए, पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, इस पे बहस होगी। मतलब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि मतलब किन चीज़ों को प्रायोरिटीज़ में रखा जा रहा है। तो दोस्तों ये है अरावली का मुद्दा और इसी को लेकर के भारी बवाल मचा हुआ है और सुधीर चौधरी उस पर काफ़ी ज़्यादा जो बातें कह रही थी पर्यावरण के ऊपर, और वहीं रजत शर्मा, तो वहीं अर्नब गोस्वामी का वीडियो वायरल है। वो नए नए मुद्दे को लेकर के आ रहे हैं और उठा रहे हैं, सरकार से सीधा सवाल कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।